कुछ दिनों से मुझसे काफ़ी ईमेल्स आई हैं और लोग पूछ रहे हैं कि मतलब जो रिसेशन की वजह से रिसेशन कह रहे हैं या इन्फ्लेशन जो भी आप कहना चाहें कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है तो इससे कोई डिफरेंस आया है क्या हमारी जो नॉर्मल लिविंग कॉस्ट में स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको प्लान करना है तो किस तरीके से सोचे इस चीज़ को। तो उनका सवाल यही था कि मतलब कि क्या लिविंग कॉस्ट जो है अब चेंज हो गई है जो पहले थी उससे अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कि हमें पैसे ज़्यादा जमा करने पड़ेंगे, हमें कैसे सोचना चाहिए। तो इसका सिंपल जवाब है हाँ, डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं आया, अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है। आप लोग की अगर आप देखना चाहें खर्चों में ना, हर चीज़ महंगी हो गई है। दूध के डब्बे से लेके चावल दाल हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो गई है। तो अब जो नॉर्मल एस्टिमेट लगाया जा रहा है, जो इमिग्रेशन सर्किट का जो एस्टिमेशन है वो 9,800 समथिंग है एक स्टूडेंट का। लेकिन जो थोड़ा सा अच्छा लोग रह रहे हैं वो लोग रह रहे हैं तो वो 10,000 में भी रह रहे हैं। लेकिन जो मेरी नज़र में जब अब पैसे जो है ये हम कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं तो हमें किस तरह सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से हम पैसे खर्च करें और कहाँ खर्च करें। अगर नॉर्मल आप देखते हैं तो नॉर्मल जो लोग खाने पे खर्च कर रहे हैं तकरीबन 2,500 तकरीबन 2,800 क्राउन पे खर्च करते हैं। रहने पे खर्च करते हैं तो उनका स्टार्टिंग होता है 3,500 क्राउन से। फिर इसके बाद जो नॉर्मल यूनियन की फ़ीस वगैरह जो होती है वो 200। ट्रैवल जो यहाँ पर ट्रेन का कार्ड मिलता है वो मिलता है 850 का। और फिर आप अगर आप जिम वगैरह जाते हैं और आपके मतलब कपड़े शपड़े खरीदने हैं आपको और मतलब फ़ोन वगैरह रखा हुआ आपने तो उसके अंदर खर्चा आपका तकरीबन 2,000 करीब महीना हो जाता है अगर आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं। कहने का मकसद ये है। तो वो तक बैठ जाता है तकरीबन 10 से लेके 12,000 13,000 तक में आपका बैठता है। अब मेरे पास जो ऑप्शन है कि मैं सोचता हूँ, मैंने देखा कि मतलब कि अगर बेयर मिनिमम जो है खर्चा करा जाए और देखा जाए कि क्या वाकई इतना खर्चा है अगर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट को याशी करने नहीं आ रहा है यहाँ पे, पढ़ने आ रहा है। पैसे वैसे ही कम है और उसके पैसे जो है उसने कमाए वहाँ है पाकिस्तान में, उसके पेरेंट्स ने कमाए हैं, वो यहाँ लेके आ रहा है खर्च करने के लिए। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए डिफरेंट है क्योंकि वो यहाँ रह रहे हैं, कमा यहाँ रहे हैं, खर्च यहाँ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो वहाँ से आ रहे हैं तो उनके लिए कितना इनिशियली कितना ज़्यादा बर्डन है। और डॉलर की प्राइस आपको सबको पता है कहाँ चली गई है, तो मतलब आपको कम से कम खर्चा करना है। तो अब इसके लिए क्या देखने में आया है कि किस तरीके से आप मिनिमम खर्चा कर सकें अपने अम, रहने के ऊपर, खाने पीने पे, हर चीज़ के ऊपर। तो पहली चीज़ जो सबसे बड़ा खर्चा जो आता है ना आपकी मेरी नज़र में वो आता है घर का खर्चा, कि रहेंगे कहाँ पे। तो इनिशियली मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप कोशिश करें कि कम से कम घर में देखिए। कम से मतलब ये है कि आ, बहुत से लोगों को 2-2,500 में मिल गया। वो 2-2,500 में इसलिए इस तरह मिल जाता है ताकि आप वो एक रूम जो है वो शेयर करते हैं किसी और के साथ, एक किसी, तो आपको वो 2-2,500 में मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड चाहना चाहेंगे तो वो 3,000 भी मिलता है। लेकिन अगर आप स्टॉकहोम से सिटी से दूर दूर, स्टॉकहोम सिटी हो या मालमो हो या तो कहीं पे भी हो, सिटी से आप थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और वो माइंड ना करें कि यार डिस्टेंस ज़्यादा है, ट्रैवल करना पड़ेगा, ये है वो है, उसका खर्चा होता है। वो तो ट्रैवल कार्ड तो आपको लेना ही लेना है। तो बेहतर ये है कि आप पैसे बचा लो रहने के ऊपर, रहने का खर्चा करके, और उसके अंदर आप ये इस तरीके से किसी के साथ शेयरिंग में ले लो। शेयरिंग में लेने से फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। शेयरिंग फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ जो मुझे लगता है कि पैसे तो बचते ही बचते हैं आपका रहन रहाइश के। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक ग्रुप प्रेशर आ जाता है। जब आप ऐसे लोगों में रह रहे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं कम खर्चा करने के लिए, तो वो कोशिश ये करते हैं खाना घर में बनाए, बाहर से खाना ना खाएं। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे होगे, थोड़ा सा आपके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा दूसरा, तो आप कोशिश ये करोगे बाहर से खाना खा लूँ, यार आज दिल नहीं चाह रहा, आज ये नहीं है वो नहीं है, तो खर्च बढ़ जाता है खाने का। तो जब जैसे आप यहाँ पे शेयरिंग में रहेंगे तो फिर आपको कम खर्चा होगा, खाना घर में बनाएगा। कैसे खर्चा कम होगा? फॉर एग्जांपल एक चावल की बोरी जो है 10 किलो की, वो आपको मिल जाएगी 300 क्रोन की, जो कि आराम से आपके पास चलेगी एक महीना। और इसके अलावा आटा ले सकते हैं आप। इस तरह दालें जो है 2-2 किलो की दालें मंगा लें आप, वो इतनी महंगी नहीं है। तो अगर आप एक टाइम खर्चा करते हैं, 4 दाल ले ली, चावल ले लिया, आप थोड़े से मसाले वगैरह ले लिए, 1,000 क्राउन की अगर शॉपिंग करके आते हैं आप, तो आपका आराम से महीना भर जो है घर में खाना बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई इशू नहीं है आपको। शर्त ये है कि आप घर में खाना बनाएं। तो अब मैं इसका एस्टिमेट ये रखता हूँ कि 1,000 क्राउन आपने घर में खाना बनाने का रखा आपने, और 500 क्राउन आपने रखा अय्याशी के लिए। अय्याशी से मतलब ये है कि बाहर खाना खा लिया, चलो ये दोस्तों में गया था बाहर खाना खा लिया,
जो कि इस वक्त बहुत महंगा है। तकरीबन स्टार्टिंग प्राइस जो है, अगर आप कहीं भी कहीं चला जाइए खाना खाने के लिए, आपको 100 करोड़ से स्टार्ट होकर 150-200 तक जा रही है बात। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर लेने जाएंगे आप तो 70 करोड़ का मिलता है वो आपको। तो इसलिए अंदाज़ा कर लें कि आप 500 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। 500 इसलिए कि 100 करोड़ आपका मतलब तकरीबन 125 करोड़ आप रख लो हफ्ते के अपने पास, जो आप खर्च कर सकते हो अपनी याशी के ऊपर। याशी मतलब बाहर खाना खा लिया आपने, ये आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करना नहीं है आपने। फिर आ जाता है आपको, अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार मुझे तो चिकन वगैरह खानी है, गोश्त खाना है, तो चिकन यार आपको मिल जाती है 2 किलो चिकन आप लेने जाओ फ्रोजन वाली। ज़रूरी नहीं है ऐसी करो कि फ्रेश लेनी है और ये करनी है, और फ्रोजन ले लो जाके, हर जगह से मिलती है। 2 किलो मिलती है, तकरीबन 60 करोड़ की मिलती है वो भी आपको चलेगी। आप आराम से, अगर एक बंदा खा सकता है आराम से उसको, हर महीने 15 दिन तो निकाल ही देगी वो आपको 2 किलो, क्योंकि अच्छा खासा हो गया वो। तो चावल बना लिए, दाल बना ली, किसी ने चिकन बना ली, कर करके आपका गुजारा हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ इनिशियली कम खर्चा करने के लिए आपको। फिर आपके दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप कुछ अपने उसमें सब्जियां इंक्लूड कर लो थोड़ी सी, तो वो भी अच्छा है, वो भी सस्ती सब्जियाँ महंगी नहीं है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने अंदर। ये चीज़ें आप इंक्लूड कर लें, 3-4 डिशेज आपकी बन जाती हैं महीने की। अलग अलग किस्म की सब्ज़ी बना ली, चावल बना लिए, गोश्त बना लिया, चिकन बना ली, अलग अलग चीज़ें आप खुश हैं उसमें, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो इस लिहाज से मैंने देखा है कि अगर आप जो है मिनिमम खर्चा करके भी आप जो है तकरीबन 1500 ये हो गए खाने के आपके, वहाँ से आपने वक्त बचा लिया आपने, चलो लगा लिया 3000 आपने, 4,500 में आपका ये हो जाता है। फिर आपने अपना जो मोबाइल फ़ोन वगैरह लेना है या आपने कुछ और करना है, जो चीज़ें करनी है उसमें खर्चा कर लिया आपने, तो चलो वो लगा लिया आपने 500 उसके लगा के 500 और अब आपके 5000 होगा तकरीबन। फिर आपके जिम वगैरह जाना है, ये करना है, तो उस चीज़ के लिए आपको जो खर्चा आ जाता है वो तकरीबन महीने का, अगर हम यहाँ पर 24/7 जो है वहाँ पे आप 120 करोड़ महीना है, तो अब वहाँ जाके ले लें आप 1200, तो तकरीबन 1500 करोड़ आपका ऐसे तकरीबन जो आता है वो हो जाता है साल का। स्टूडेंट डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट डिस्काउंट बहुत होते हैं यहाँ पर। फिर कपड़े वगैरह खरीदने आपका, अब कपड़े जो है वो आप पता नहीं कितने खरीदेंगे, तो मैं इस पर नाम तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप कपड़े जो एस्टिमेट लगा सकते हैं, मैं कहूँगा सिर्फ 500 से 600 करोड़ रखें कपड़े खरीदने के लिए। हर महीने कपड़े खरीदेंगे नहीं आप, लेकिन इसलिए 500-600 हर महीने के रखें आप, तो आप आराम से जो है चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर आप 2-3 महीने बाद आपने एक बार शॉपिंग कर लिया, अपने कपड़ों की या कुछ कर लिया, तो वो टोटल जाके जो मेरा एस्टिमेट जो मैंने लगाया वो लगाया आपके 7,000 तक में आपका काम निकल सकता है, अगर आप निकालना चाहें तो। अय्याशी करने के तो आप अय्याशी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही मिनिमम उस पर रहते हुए आप काम निकाल सकते हैं। क्योंकि आप एक स्टूडेंट वीज़ा आए हैं, स्टूडेंट वीज़ा है आपको, यहाँ काम शुरू कर लें या शुरू कर लें, कोई मसला नहीं है। तो पाकिस्तान से पैसे मंगा रहे हैं, तो पाकिस्तान से मतलब ये है कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा वहाँ कमाए हैं पैसे, तो वो बहुत कम पैसे आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान से पैसे मंगा रहे हैं, मिनिमम खर्चा करना है आपने, और जब यहाँ कमाना शुरू फिर आपकी मर्जी, आप कितनी सेविंग करनी है, कितना खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि लोग रहने वाले तो 10,000 में रह रहे हैं, और नहीं रहने वाले तो यहाँ 50-50 हज़ार में ही रह रहे हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास यही मशवरा था आज के आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आए थे उनका जवाब मिला होगा लोगों को। अगर कोई और सवाल है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं mrsaptap@gmail.com पे, वरना मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ जिनको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव होगी ये वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।